खूबसूरत गांव में 3 भाई रहा करते थे। उनके नाम थे जावेद, रागिब और सालिम। वैसे तो तीनों में बहुत मोहब्बत थी, मगर छोटा भाई सालिम इस खूबी में सबसे बढ़कर था। इसमें रहम दिली, मेहरबानी और मुआफ कर देने की सिफात बहुत नमाया थी। जावेद और रागिब को एक दिन ये ख्याल आया कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का सफर किया जाए ताकि वो नई मालूमात हासिल कर सके और नए तजरिबात से आशना हो। वो ये नहीं चाहते थे कि वो हमेशा एक ही जगह पर रहे और सिर्फ अपने छोटे से माहौल में जिंदगी गुजारे। उन्होंने सालिम से पूछा कि क्या वो उनके साथ सफर करना चाहेगा। सालिम ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी फिक्र जाहिर की। वो जानता था कि जावेद और रागिब दोनों कुछ ज्यादा ही सख्त मिजाज हैं। वो कभी भी बगैर सोचे समझे खतरात में कूद पड़ते हैं और दूसरों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। सालिम को डर था कि उनके साथ सफर करने से वो किसी भी मुश्किल में फंस सकते हैं। जावेद और रागिब ने सालिम की बातों को समझा और वादा किया कि अब वो अपने रवैये पर काबू पाएंगे और जो कुछ भी करेंगे सालिम की राय को अहमियत देंगे। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर इस सफर की तैयारी की और अपने सफर पर रवाना हुए, ये तय करते हुए कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे और मुश्किल हालात में सीखने की कोशिश करेंगे। इस तरह तीनों भाइयों में समझौता हो गया। उनका गुजर एक जंगल से हुआ और रास्ते में उन्हें चिवंटियों का घर नजर आया। रागिब बोला, कितने ताज्जुब की बात है कि इतनी छोटी सी चिवंटी इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर देने की ताकत रखती है। आओ भाई, हम ये पहाड़ गिरा दें और अपनी आंखों से देखें कि चिवंटियों के छिते और सामान लिए हुए किस तरह टूट पड़ते हैं, फिर अपनी खुराक किस तरह जखीरा करते हैं और उसे बच्चों को खिलाते रहते हैं। मैं उस नन्ही सी मखलूक को सताने और उनके बनाए हुए बल बर्बाद करने से मना करता हूँ। उनके साथ ये जियादती हरगिज़ न करो। दोनों भाइयों ने उसकी बात मान ली और फिर वो आगे अपने सफर पर बढ़े। इसके बाद ये तीनों एक झील पर पहुंचे जिसमें बतखें तैर रही थीं। ये मंजर उन्हें बहुत पसंद आया। वो उससे लुत्फ उठाने लगे, मगर रागिब बतख का शिकार करने की तैयारी करने लगा। जावेद ने भी इस ख्याल से दिलचस्पी ली और बतख को ज़ब्ह करने के इरादे से अपनी छुरी निकाल ली। सालिम को उनका ये अंदाज पसंद न आया और वो बोला, खबरदार, इन भूले भाले और हंसते खेलते परंदों को न सताना, न उनकी खुशियों में खलल डालना। दोनों भाइयों ने ये बात मान ली और आगे बढ़ गए। चलते चलते एक बड़ा सा दरख्त रास्ते में आया। उसकी टहनियों के करीब शहद की मक्खियों ने छत्ता बना रखा था जिसमें शहद भरा हुआ था। उसे देखकर रागिब बोला, जावेद, देखते हो दरख्त के तने पर शहद कितनी कसरत से मौजूद है। आओ दरख्त पर चढ़ जाएं, मक्खियों को भगा दें और छिता तोड़कर शहद हासिल कर लें। सालिम ने फिर रोका, उन मेहनती मक्खियों के साथ जुल्म न करो। खुदा की दी हुई रोजी उनसे न छीनो। दोनों भाई ये नसीहत भी मान गए और आगे रवाना हो गए। तीनों भाई चलते चलते एक बहुत बड़े, लंबे चौड़े और मजबूत किले तक जा पहुंचे जिसमें बहुत सारे कमरे और हाल बने हुए थे। मगर इस किले में एक अजीब बात थी कि ये जिंदगी के तमाम आसार से खाली था। इसमें मुजस्मे और मूर्तियां थीं जिनमें से कुछ खड़े हुए थे और कुछ सोए हुए मालूम होते थे। ये सब मुजस्मे सिपाहियों, उनके हथियारों और घोड़ों के थे। कुछ जानवरों की मूर्तियां थीं। गौर व फिक्र के बाद तीनों भाइयों ने समझ लिया कि इस किले पर जादू किया गया है, जिसकी वजह से उस किले के सब लोग पत्थर के बन गए हैं। जावेद खुश होकर बोला, हम कितने खुश नसीब हैं। रागिब, ये एक छोटा सा किला है जिसका कोई वारिस या नगहबान नहीं। अगर हम उस पर कब्जा कर लें और उसकी चीजों के मालिक बन जाएं, तो हमें कोई नहीं रोकेगे। तुम्हारी राय ठीक है, हम जल्द ही उसके मालिक बन जाएंगे, उसकी हर चीज पर कब्जा कर लेंगे। हमें कम से कम इतना सब्र जरूर करना चाहिए कि इस किले का कुछ हाल मालूम कर लें। और फिर ये बात शरीफों को जीब नहीं देती कि किसी चीज को उसके मालिक से छीन लें या नाजायज तरीके से कब्जा कर लें। बेहतर यही है कि जरा किले में घूम फिर कर इतना तो मालूम कर लें कि इसमें क्या है और उसके बासियों में से कौन बचा है। दोनों भाई सालिम के मशूरे से मुत्तफक हो गए और फिर सब मिलकर किले के कमरों का जायजा लेने लगे। वहाँ उन्हें कुछ नजर नहीं आया। वो और भी हैरान हुए, यहाँ तक कि वो एक बंद कोठरी तक पहुँचे। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, मगर कोई कामयाबी न हुई। अब जावेद उसके दरवाजे के एक सुराख से झांकने लगा। उसने देखा कि एक दबला और बूढ़ा शख्स जो छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था, कोठरी में एक खाने की मेज पर बैठा हुआ है। जावेद ने सोचा कि ये शख्स भी उन्हीं जादू से पत्थर बनी हुई मूर्तों की तरह एक मूर्त होगा, लेकिन सुराख से अपनी नजरें हटाने से पहले उसने इस शख्स को हिलते देखा। उससे वो समझ गया कि ये एक जिंदा इंसान है और पत्थर की मूर्त नहीं है।
इस वक्त उसने दरवाजा खटखटाया, मगर उसने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। फिर उसने अपने भाई रागिब की तरफ इशारा किया। वो देखने के लिए झुका और भाई की तरह उसने भी दरवाजा खटखटाया, मगर इस आदमी ने उसकी तरफ भी कोई तवज्जो न दी। रागिब ने सालिम को इशारा किया, उसने भी झुक कर देखा और फिर दरवाजा खटखटाया। इस वक्त वो शख्स कुर्सी से उठकर दूसरी तरफ आया और दरवाजा खोल दिया। जब वो आदमी चला तो ये तीनों भी उसके पीछे चल पड़े। आखिर वो इस मेज तक पहुँचे जिसके पास पहले वो शख्स बैठा हुआ नजर आया था। उन्होंने मेज पर खाने, मशरूम, फल और मिठाई चनी हुई देखी। वो शख्स मेज के पास बैठा तो ये तीनों भाई भी वहाँ बैठ गए। सब ने पेट भरकर खाना खाया। ये सब कुछ होता रहा, मगर वो आदमी खामोश था और ये लोग भी उसी तरह चुप थे। न वो कुछ बोलता था और न ये कोई बात करते थे। जब खाने से फारिग हुए तो वो शख्स उठा। ये लोग भी उसके पीछे हो लिए। वो उन तीनों कवायक साफ सिथरे सजे हुए सोने के कमरे में ले गया। तीनों अलग अलग कमरों में बड़े आराम से सो गए। सुबह हुई तो वो शख्स नाश्ता की मेज पर उन्हें अपने साथ ले गया। नाश्ता कराने के बाद उसने जावेद को इशारा किया कि मेरे पीछे चलो। वो उसके साथ सिंगमरमर की एक तख्ती के करीब पहुँचे जो कमरे की दीवार पर लगी हुई थी और उस पर ये इबारत लिखी हुई थी, कुल्ले को जादू के असर से आजाद कराने के लिए 3 काम करना जरूरी है। सबसे पहले बाग की घास के नीचे मोतियों के 1000 दाने तलाश करने हैं जो सोने से पहले शहजादी के हार में से गर गए थे। जिस शख्स को उन्हें तलाश करते करते दिन खत्म हो जाए और मोती न मिले तो वो पत्थर का हो जाएगा। जावेद जल्दी से बाग में गया और 1000 मोतियों को घनी हुई घास में तलाश करता रहा। वो सिर्फ 100 मोती तलाश कर सका था कि दिन खत्म हो गया और जावेद अपनी जगह पत्थर की एक मूर्त बनकर रह गया। अगले दिन रागिब को इस लालच ने सताया कि किले से जादू का असर दूर करने के लिए शहजादी के मोती ढूंढ कर लाए। ये सोचकर वो नीचे उतरकर बाग में गया और बड़ी हुई घास के नीचे बिखरे हुए मोती तलाश करने लगा, लेकिन इस कोशिश से उसे कोई फायदा न हुआ। वो सिर्फ 100 मोती ही तलाश कर सका और उसी तलाश में उसका दिन भी खत्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि वो अपने भाई की तरह पत्थर की मूर्त बन गया। दोनों भाइयों पर जो गुजरी थी, सालिम पर उसका बहुत असर हुआ, मगर फिर भी उसने हिम्मत न हारी और तीसरे दिन वो खुद नीचे उतरा ताकि भाइयों को रहा कराने के लिए मोती तलाश करे। सालिम ने बाग में पहुंचते ही मोती ढूंढना शुरू कर दिए। बहुत जल्दी काम करने पर भी वो दोपहर तक सिर्फ 50 मोती ही तलाश कर सका और मायूसी से उसका दिल टूटने लगा। 2 भाइयों का अंजाम उसके सामने था। वो बेचारा बाग की एक चट्टान पर बैठकर अपनी और अपने भाइयों की किस्मत पर रोने लगा। उसे उस हाल में ज्यादा देर न हुई थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके हाथ की पुष्ट पर कोई चीज रेंग रही है। उसने गौर से देखा तो एक चियोंटी थी। उसने उस चियोंटी को ये कहते सुना, गम न करो सालिम, सूरज डूबने से पहले हार के तमाम मोती तुम्हारे हाथ में होंगे। मैं चियोंटियों की मलका हूँ। तुमने जो हम पर एक एहसान किया था उसका बदला देना जरूरी है। इसी लम्हे हजारों चिवंटियां घास के नीचे घुसकर हार के मोती तलाश करने लगे। 1 घंटा भी न गुजरा था कि 1000 मोती सालिम के सामने जगमगा रहे थे। सालिम ने खुश होकर सर उठाया तो एक छोटे कद के बूढ़े आदमी को अपने सामने झुका हुआ पाया। उसने सालिम को इशारा किया कि मेरे पीछे चलो। सालिम आगे बढ़ा तो एक दूसरी तख्ती नजर आई जिस पर यह इबारत लिखी थी, दूसरा काम ये है कि शहजादी के कमरे की कुंजी झील की गहराई में घुसकर तलाश करो। अगर दिन डूबने तक ये कुंजी न मिली तो तुम पत्थर के बन जाओगे। अगले दिन सालिम जल्दी जल्दी झील की तरफ रवाना हुआ। किनारे पर पहुंचते ही उसे अपनी दुश्वारी का एहसास हो गया। उसने देखा कि झील बहुत चौड़ी है और इतनी बड़ी कि उसके दूसरे सिरे तक नजर मुश्किल से ही पहुंच सकती थी। सालिम की आंखों में आंसू भर आए और शाम भी सर पर आ गई। वो परेशान हो गया। इसी वक्त एक आवाज ने उसे ढारिस बंधाई। देखा तो एक बतख कह रही थी, गम न करो, सूरज गुरूब होने से पहले कुंजी तुम्हारे हाथ में पहुंच जाएगी। मैं बतखों की मुल्का हूँ। तुमने हम पर एहसान किया था ना, मैं उसका बदला चुकाने आई हूँ। सालिम को थोड़ा इत्मीनान हो गया। फिर उसी वक्त उसने देखा कि हजारों बतखें कुंजी तलाश करने के लिए तालाब में डबकियां लगा रही थीं और सतह पर उभर रही थीं। थोड़ी ही देर हो गया, मैं इन्हीं में से एक बतख अपनी चोंच में कुंजी लिए हुई नजर आई और साहिल पर जहां सालिम खड़ा था कुंजी लाकर रख दी। अब वही बूढ़ा शख्स फिर आया और सालिम के सामने अदब से झुका और उसे अपने पीछे पीछे चलने का इशारा किया। सालिम ने ऐसा ही किया। वो जरा सा आगे बढ़ा था कि तीसरी तख्ती नजर आई जिस पर लिखा था,
तीसरा काम ये है कि तीनों सोई हुई शहजादियों के चेहरे गौर से देखो और पहचानो कि इनमें सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत कौन है। उनमें जो सबसे बड़ी है उसने सोने से पहले हुलवे का टुकड़ा खाया था। उनमें जो मंझली है उसने शुक्र का एक टुकड़ा खाया था, और जो सब में छोटी है और सबसे ज्यादा खूबसूरत है उसने शहद खाया है। अगर तुमने तीनों बहनों में से छोटी शहजादी को पहचान लिया तो कामयाब हो जाओगे। सालिम सोई हुई शहजादियों के दरमियान हैरान खड़ा था और बात भी हैरानी की थी। तीनों एक दूसरे से बहुत मिलती जलती थी। ऐसा मालूम होता था कि तीनों जुड़वा बहनें हों। सोते में तीनों के बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। एक के चेहरे को बाकी दो के चेहरों से अलग करना बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा था। सालिम ने रंजीदा और मायूस होकर एक ठंडी सांस भरी। अपने दिल में सोचा, मैं इन सब में सबसे छोटी शहजादी को कैसे पहचानूंगा? मुझे तो तीनों एक जैसी नजर आ रही हैं। अभी उसने ये सोचा ही था कि उसे अपने कानों के करीब फिन फिन की आवाज सुनाई दी। सालिम ने नजर उठाकर देखा तो वो एक शहद की मुट्ठी थी। शहद की मुट्ठी सालिम के करीब आई और कहने लगी, सालिम, दिल छोटा न करो, मैं शहद की मक्खियों की मुल्का हूँ। तुमने हम पर जो एहसान किया था हम उसका बदला देना चाहती हैं। इतना कहकर वो मुट्ठी उड़ी और सोई हुई शहजादियों के होंठों पर बारी बारी जाकर बैठी और सूंघने के बाद उस शहजादी को पहचान लिया जिसने शहद खाया था। उसके होंठों की खुशबू से यूं सालिम ने सबसे छोटी शहजादी को पहचान लिया और तीसरी शर्त भी पूरी हो गई और किला जादू के असर से आजाद हो गया। सोई हुई शहजादियां भी जाग उठे और किले की तमाम पत्थर बनी मूर्तियां भी जिंदा हो गई। वही किला जिस पर वीरानी छाई हुई थी अब जिंदगी की चहल पहल से भर गया। किले के दूसरे जी रूह भी और जादू के असीर इंसान जावेद और रागिब भी आजाद हो गए। मियाँ की जबान भी खुल गई। वो इतने उर्से की खामोशी के बाद बोलने के काबिल हुए तो उन्होंने छोटी शहजादी को अदब से सलाम किया। कुल्हे की मुल्का आप उस बहादुर और शरीफ नौजवान की बरकत से बनी है। उसने ही कुल्हे को जादू की मुसीबत से नजात दिलाई है। उसके सिवा कोई दूसरा आपको इस मुसीबत से छुड़ाने का शरफ हासिल नहीं कर सकता। यही नौजवान इस कुल्हे का बादशाह होगा और हम सब उसके खैर ख्वाह और वफादार रहेंगे। ठीक कहा तुमने ए दाना शख्स, मगर मुझे शादी की खुशी तो तभी होगी जब मेरी दोनों बहनें भी इस रिश्ते को पसंद करें। और हिकमत की जो किताबें अबा जान मरहूम ने मेरे लिए छोड़ी थी, मैंने उनमें पढ़ा है कि छोटी शहजादी का ब्याह न रचाया जाए जब तक दोनों बड़ी शहजादियों का ब्याह नहीं होगा, वरना जादू का दरवाजा बंद नहीं होगा। माफी चाहता हूँ मेरी मलका, मैं आपको ये इतला देना भूल गया कि इस नौजवान के दो भाई हाजिरी की इजाजत चाहते हैं और उनकी दरख्वास्त है कि बाकी दोनों शहजादियों से उनकी शादी कर दी जाए। मलका के जवाब देने या सालीम के बोलने से पहले दरवाजा खुल गया और क्या देखते हैं, जावेद और रागिब दोनों दाखिल हुए। उनके साथ ही मलका की दोनों बहनें भी खुशी खुशी आ गईं। इन सब के चेहरों पर खुशी और कामयाबी की मुस्कुराहट थी जो छिपाए न छिपती थी। उन्हें दोनों ने मलका को सलाम किया और दिल से मुबारकबाद दी। उसके बाद छोटा भाई सालीम मलका का दूल्हा बन गया। जावेद और रागिब की शादी मलका की बहनों से हो गई और हर तरफ